हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 8 का गणित देखने वाले हैं, जिसमें चतुर्भुज की जो समझ आपका चैप्टर है उससे हम सभी इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे, सभी फिगर वाले सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। और आपके लिए एक बहुत बड़ी बात यानी बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आप लोगों का लगभग 50 से ज़्यादा वीडियोज़ टर्म 2 के लिए अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट पर जाने का 2 तरीका है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से भी जा सकते हैं, या नहीं तो आप जो है चैनल के लोगो पे क्लिक कीजिए। लोगो पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर साइड में प्लेलिस्ट दिखाई देगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। देखिए क्लास में क्या है, आपका दिए गए त्रिभुज में एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज आपको दे दिया गया है। ठीक है, एक त्रिभुज आपको दे दिया गया है, सिर्फ यही सवाल एक त्रिभुज से है, बाकी सब चतुर्भुज से आपको मिलेगा देखने को। तो ये आपको त्रिभुज दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये बाही कोण है, इसको हम लोग बोलते हैं बाही कोण। ये होता है हमारा आंतरिक कोण। ठीक है, तो आंतरिक कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बाही कोण की बात करें, ये हमारा बाह्य कोण बन रहा है। ठीक है, 3 एंगल 3 साइड से बाह्य कोण बन रहा है। तो बाह्य कोण का जो होता है, बहुभुज के बाह्य कोण का जो योग होता है, ये हमारा जो है ये आपका थ्योरी है। क्या है कि 3 कोण अगर हम बाह्य कोण लेंगे, ठीक है, तो उसका जो योग आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। ये थ्योरी है। ठीक है, इसको आपको एकदम माइंड में सेट करना है। ठीक है, तो इस नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को कहते हैं हम लोग बहुभुज के बाह्य कोण का गुण। ठीक है, तो ये गुण है। इस गुण से क्या होता है कि तीनों बाह्य कोण का योग कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। तो कोण नंबर 1 देखिए 120 आपको दे दिया है, कोण नंबर 2 में देख लीजिए 110 डिग्री आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्स को माने हैं, तो यहाँ पे एक्स लिख दीजिए 360। इसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों को जोड़िए आप, तो हो जाएगा 230 डिग्री। 230 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360, यानी फिर हम लोगों को क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये 230 इधर जाकर के घट जाएगा। ठीक है, 230 जब आप घटाएंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 130 डिग्री आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लें, वीडियोज़ रोक करके, फिर हम इसको आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल में क्या है हमारा, उसी प्रकार से एक बहुभुज दे दिया गया है। ठीक है, और आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। सभी जगह पर देखिए कोणों का मान दे दिया गया है, तो बहुभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुभुज के बाह्य कोणों का योग का जो गुण था 360 डिग्री का गुण था, हमें पता था, वो कितना भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन बहुभुज है तो उसके बाह्य कोणों का जो योग होगा वह 360 होगा। तो सभी कोणों को आपको जोड़ना है, 75 डिग्री 80 डिग्री 80 डिग्री 75 डिग्री, ये जो है आपका 75 डिग्री 80 डिग्री 80 डिग्री और 75 डिग्री, और प्लस एक कोण आपको एक्स यहाँ पे मानना है, जिसका वैल्यू निकालना है, उसको ले लीजिएगा। तो सभी कोणों का योग कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। कौन से गुण के कारण, बहुभुज के बाह्य कोण गुण से। ठीक है, तो उसका 360 होना चाहिए। तो सभी को जब आपस में आप जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जा रहा है, 315 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। अब इस 315 को हम क्या करेंगे, उस तरफ भेजेंगे, बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 315। तो 360 में 315 जब आप घटाएंगे तो 45 डिग्री निकल कर आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या चित्र आपको दे दिया गया। चित्र में आपको क्या करना है, फिर से एक्स का मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स का मान है, यहाँ पे देखिए सभी जो है आपका बाह्य कोण है, यहाँ पर भी बाह्य है, यहाँ भी बाह्य है, यहाँ भी बाह्य है, और यहाँ पर भी बाह्य है। तो सभी बाह्य कोण है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो एक्स का मान, ये आपका बाह्य कोण है, ये भी आपका बाह्य कोण है। तो यहाँ पे डबल डबल बाह्य कोण निकालने को कह रहा है ना, 2 गो बाह्य कोण आपको निकालने के लिए कह रहा है। एक बाह्य कोण आपका यहाँ पे है, एक बाह्य कोण यहाँ है। अगर एक बाह्य कोण निकालने के लिए कहता, ध्यान से सुनेंगे, अगर एक बाह्य कोण निकालने के लिए कहता तो बहुभुज के बाह्य कोण का योग जो है 360 डिग्री होता है, तो वो हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगा करके हम लोग निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे दोनों को निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जेड को निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग एक्स को निकालेंगे। उस नियम से 360 वाले नियम से हम लोग एक्स को निकालेंगे, लेकिन पहले हम लोग जेड को निकालेंगे। जेड को निकालने के लिए क्या तरीका, देखिए एक रेखा होता है, रेखा पर यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनता है पूरी सीधी रेखा पे, वो 180 डिग्री का बनता है।
ठीक है, याद रहेगा आपको, ये 180 डिग्री का बनता है। अब यहाँ पे देखिएगा ये एक रेखा है, यहाँ पर जहाँ से ये एरो लाइन कटा फिर इस तरह से मारा तो यहाँ पे 75 डिग्री आपको शो कर रहा है और यहाँ पे Z शो कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो आपका 180 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा? 180 डिग्री का। इसलिए हम लिख सकते हैं इसको कि 75 डिग्री प्लस Z डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री रैखिक युग्म से, यानी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। उस नियम से जो है ये होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? Z का मान निकालेंगे। तो Z का मान निकालेंगे तो 75 आपका इधर आ जाएगा, जो 180 में घटकर आपका 105 डिग्री आपका शो करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जैसे ही आपका 105 डिग्री आ गया, यहाँ पर आपको 105 डिग्री आ गया, तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना होना चाहिए? 360। तो यहाँ पर 105 डिग्री, 85 डिग्री और 110 डिग्री और प्लस एक्स सभी मिलाकर जितने भी बाह्य कोण हैं उसको मिलाकर कितना हो जाना चाहिए? 360 डिग्री हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर टोटल जोड़ने से हो गया 300 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360। 300 आपको उधर ले जाना है, 300 उधर ले जाके घट जाएगा, तो एक्स बराबर आपका 60 डिग्री आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सब लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का मिलेगा, इंस्टा का मिलेगा, और मेरा सेकंड चैनल जो है एक टिप्स एंड ट्रिक वाला, वो भी आपका वहाँ पे लिंक दे दिया गया है, उसको भी आप लोग जरूर जाकर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी वही फॉर्मूला आपको लगाना है। 140 डिग्री आपका यहाँ पे बाह्य कोण है, ये भी 120 है और ये है, तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो वही वाला ट्रिक यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, और ब्रैकेट में ये वाला लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी आप ये बाह्य कोण वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये आपको ब्रैकेट में वहाँ पर लिखना होगा बहुभुज के बाह्य कोण गुण से। ठीक है, इसको आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं लिखिएगा तो ये आपका वैल्यूएबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आप लोगों ने इसको जोड़ा है तो 260 आ जाएगा। 260 में फिर एक्स जोड़िएगा, 360 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू निकालेंगे, 260 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। एक्स का वैल्यू आपका 100 डिग्री निकल कर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल पर देखिए क्या है, वाई बराबर आपको निकालना है। ठीक है, तो ये भी आपका बहुभुज का बाह्य कोण है, तो बहुभुज वाला गुण लगा दीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर वही गुण लगाया गया है, 130 डिग्री, 95 डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर 360, और ब्रैकेट में लिखना होगा आपको बहुभुज के बाह्य गुण से। ये लिखना हमेशा जरूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये वैल्यूएबल नहीं होगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप इसे जोड़ते हैं तो 225 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, वाई प्लस हो जाएगा बराबर 360। तो वाई का जब वैल्यू आप निकालेंगे 225 को उधर ले जाकर के माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस कीजिएगा वाई का वैल्यू 135 डिग्री आपका निकल कर आ जाएगा। इसके बाद देखिए फिर हमारा एक्स का मान फिर से निकालना है। तो कैसा भी डायग्राम दे रहा है तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सभी में एक ही ट्रिक लग रहा है, बाह्य भुज के गुण जो लगाना था तो वही लग रहा है। बहुभुज के बाह्य कोण का गुण जो है आपको लगाना है। तो 60 डिग्री देखिए यहाँ से ले लिया, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 110 डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये हो जाएगा कैसे? बहुभुज के बाह्य गुण के कारण। तो इसको भी लिखिएगा ब्रैकेट में। सभी को जोड़ने के बाद देखिए 245 डिग्री आपका आ गया प्लस एक्स बराबर 360। एक्स बराबर 360 फिर उधर से आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा 245 डिग्री। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 115 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में देखिए क्या है। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आप लोगों को एक फिगर दिया गया है, इसमें भुजा अगर आप गिनेंगे 1 2 3 4 और एक के ऊपर में 5, तो ये पंचभुज है। कैसा है? पंचभुज है। ठीक है, देखिए पंचभुज हो या चतुर्भुज हो, अगर हम उसका कोनों का आंतरिक कोनों का योग की अगर हम बात करेंगे तो इसका देखिए इसका फॉर्मूला से ये लोग निकालता है। ठीक है, n-2 इंटू 180। ये n जो होता है वो भुजा की संख्या होती है। अगर 5 भुजा है तो इसका तो 5 रखिएगा यहाँ पे। 5-2 इंटू 180 तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 180 बराबर 540। ठीक है, तो ये वाला आपको बनाना नहीं है। ठीक है ना, ये वाला नहीं लिखना है, ये आपको समझने के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, तो 540 आया कहाँ से? तो जो पंचभुज होता है, पंचभुजा में आंतरिक कोनों का जो योग होता है वो 540 होता है। ये आपको, अगर ये आपको याद है तो फिर इसको लिखने का आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पंचभुज में सभी आंतरिक कोनों का योग कितना होता है? 540 होता है। सभी कोनों को आप लिख लीजिएगा प्लस करके, जो बच जाएगा एक्स उसको प्लस करके लिखिए, फिर 540 लिखिए। इतना लिखने के बाद सभी नंबर्स को जब आप जोड़िएगा तो 415 प्लस एक्स हो जाएगा। तो फिर इसको 415 को आप बराबर के इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो बराबर के इधर आएगा तो ये घट जाएगा। घटने के बाद एक्स का वैल्यू आ जाएगा 125 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए ये बाह्यभुज है। ठीक है, बहुभुज है। तो बहुभुज में हम लोग ये क्या आंतरिक कोण है कि बाह्य कोण है? अगर ये आंतरिक कोण होता तो उस फॉर्मूला में हम लोग जो भुजा की संख्या रख करके उसके आंतरिक कोणों का योग निकाल लेते। ठीक है, लेकिन ये कितना भुजा है इसमें? देखिए 1 2 3 4 5 भुजा है। तो 5 भुजा है तो अगर आंतरिक कोण का योग रहता तो हम लोग वहाँ पर लिख लेते। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पर बनाई। लेकिन ये बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण में हमारे क्या नियम है? तो बाह्य कोण का जो नियम हमारा नियम है, बाह्य का नियम था यहाँ पर कि सभी बाह्य कोणों का जो योग होता था वो कितना होता था? 360 डिग्री होता था। ठीक है,
सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो सभी बाह्य कोणों का 360 डिग्री होगा, तो सभी को आपको जोड़ देना है। यहाँ पर जितना भी आप लोगों ने जोड़ा होगा सभी को जोड़ने के बाद यहाँ पर x प्लस कीजिएगा। x प्लस करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 360 डिग्री। 360 डिग्री होने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिख देना है सब बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन सब वैल्यू को जब जोड़ा गया तो वैल्यू जोड़ने के बाद आ रहा है आपका 320 प्लस x बराबर 360 डिग्री आ रहा है। तो x बराबर जो यहाँ पे हो जाएगा ये 320 उधर जाकर घट जाएगा तो बराबर 40 डिग्री, इसीलिए जो x का वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ रहा है वो 40 डिग्री का हो रहा है। तो आप लोग जब नोट कीजिएगा तो फिगर को नोट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, सभी फिगर को अच्छे से आपको बनाना होगा, ठीक है। इसलिए आप वीडियोज़ रोक रोक करके आसान से बनाइए, कोई भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, आकृति में y बराबर का मान निकालना है। तो ये जो आपका देखिए आकृति है, तो ये आकृति आपको दिया गया है। ये आकृति में आप देखिए ध्यान से, ये जो y आपका निकल रहा है ये बाह्य है या आंतरिक है। तो आप कहेंगे सर ये जो है ना हमारा बाह्य है, ठीक है। बाह्य में हम लोग कौन सा नियम लगाते थे, बाह्य में हम लोग नियम लगाते थे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री लगाते थे। लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि सभी बाह्य क्या हमारे पास अवेलेबल है, सभी बाह्य हमारे पास अवेलेबल है, तभी तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं 45 यहाँ है, यहाँ पे B नहीं है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे A नहीं है। अब तो ये मुश्किल वाली बात हो गई, यहाँ पे 3 को नहीं है, तो सभी बाह्य कोण को जोड़ेंगे कैसे। देखिए सभी बाह्य कोण ज्ञात रहता है, अगर A को ज्ञात नहीं रहता है तभी तो हम निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एक ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। निकालना हमें किसका वैल्यू, y का वैल्यू निकालना है। तो अब हमने आपको बताया था इसके पहले वाले सवाल में कि एक रेखा पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। अब बताइए यहाँ पर जो 20 है, 120 है, तो ये a कितना का होगा, तो a 60 होगा, ऑटोमेटिक a 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे 130 है, तो ये b कितना होगा, तो b आपका 50 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना बनने वाला है, 180 बनने वाला है। जब ये 130 लिया है तो ये 50 लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया। उसी चीज़ को देखिए यहाँ पर जो है डिटेल में बनाया है। कोण a बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री, कोण b बराबर 180 माइनस 130 50 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, सभी बाह्य कोणों को आपको जोड़ना है आपस में। तो जैसे ही सभी बाह्य कोणों को आप आपस में जोड़ेंगे, सभी का वैल्यू रख करके यहाँ पे जोड़ दिया गया है। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 50 डिग्री और y डिग्री तो बराबर 360। तो सभी वैल्यू को जब जोड़ेंगे तो 230 आ जाता है। 230 प्लस y बराबर 360। इसीलिए जब हम y का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे y होगा 360 में 230 को घटाइएगा, 130 डिग्री इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल को देखिए क्या है। अगला सवाल में कह रहा है z का मान निकालिए। ये एक फिगर दे दिया गया है और कहा है आपसे कि इसका z का वैल्यू आप निकाल कर बताइए, ठीक है। तो चलते हैं इसके z का वैल्यू को हम लोग बताते हैं। अब इस वाले सवाल को ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें निकालना है किसका, z का वैल्यू। तो z जो है हमारा वो बाह्य कोण है, z क्या है, बाह्य कोण है, ठीक है ना। तो z हमारा बाह्य कोण है, इस बात से आप क्लियर हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बाह्य कोण तो ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है बाह्य कोण है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो z का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास c यहाँ पर का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले जो सी का वैल्यू 90 डिग्री कैसे आया उसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे सी का वैल्यू 90 डिग्री क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो होता है ये समकोण होता है और समकोण का वैल्यू कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है। तो इधर भी 90 बनेगा और इधर भी आपका क्या बनने वाला है, 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर ये आपका 90 हो गया तो इधर भी आपका 90 हो जाएगा। तो जब इधर भी आपका 90 हो गया तो 1 2 3 4 एंगल पता चल गया। अब बचा ये आखिरी एंगल x डिग्री। तो जब अंतः कोणों का योग कितना होता है, पंचभुज है, कितना भुज है, 1 2 3 4 5 भुजा है। तो पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 540 डिग्री होता है। ये जो हमने आपको पहले वाले सवाल में बताया था, देखिए उसी फॉर्मूला से ये वाला निकाला है। तो आपको ये वाला लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको समझ लेना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको लिखना है कि कोण x प्लस 130 120 95 प्लस 90। 90 कहाँ से आया, ये समकोण से, इधर 90 है तो इधर कितना होगा, 90 होगा। तो 90 बराबर कितना हो जाएगा, 540। तो जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाकर के घटेगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 105। तो जब x का वैल्यू 105 आ गया तो इधर बताइए कितना होगा। तो इधर ऑटोमेटिक है कि 75 डिग्री आंसर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए ना, इधर भी 75 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि एक रेखा पर कितना होता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसीलिए आपको वहाँ पे लिखना है x प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो 105 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। जब z बराबर आप निकालेंगे तो z बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाकर घट जाएगा, 75 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसे अब उतार लेंगे, फेयर कर लेंगे, तो उसे फिर अच्छे से जब आप रिविज़न करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो एक बार इसको आप उतार लीजिए, उतारने के बाद एक बार फिर से वीडियोज़ को प्ले कीजिए। प्ले करने के बाद मेरे साउंड को अपने कॉपी से मैच कीजिए और उसके